मैं ये सोच रही हूँ कि रानिया अपनी जिंदगी ऐसे कैसे गुजारेगी। क्या मतलब है? मतलब ये कि अभी शादी हुई है, छोटी सी उम्र में ये बेवगी का बोझ, कसम खुदा की उसे देखती हूँ ना तो मेरा तो कलेजा कटता है। क्या कहना चाह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा, खोल के कहो। मैं सोच रही थी कि जैसे ही उसकी इद्दत खत्म हो हम उसकी शादी करा देते। होश में हो तुम? जानती हो क्या कह रही है? तुम्हारे बेटे का कफन मैला नहीं हुआ अभी और तुम हो कि अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोच रही। जवान लड़की है, कैसे अकेले सारी जिंदगी गुजारेगी वो? अकेली कहाँ है वो? हम हैं ना। बचपन से लेके आज तक उसे पाला है तो अब भी ख्याल रख सकते। और तुम भूल क्यों जाती? अब वो सिर्फ अपनी ही नहीं, शामिर की भी सारी प्रॉपर्टी की मालिक है। तुम चलिए उसकी शादी कर दो। अरे लेकिन सारी जिंदगी अपनी ही बात करके गए, कभी मेरी नहीं सुनी। मैं कौन सा उसकी शादी कहीं बाहर करवाना चाह रही हूँ? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। हाय। कहते हैं दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। सही कह रही हो तुम। वैसे तुम्हारी दोस्त की दाद देना चाहिए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी वो यहाँ आ गई। इसकी जगह अगर कोई और होता ना कब का खुदकुशी कर चुका होता। वैसे अली से मुझे लगता है तुम्हें अब कॉलेज नहीं आना चाहिए था। सबको तुम्हारे बारे में मालूम है। एक सेकेंड, मुझे कॉलेज क्यों नहीं आना चाहिए था? और सबको ऐसा क्या पता है मेरे बारे में? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मैं घर में छुपकर बैठ जाऊं? देखो हम सब लड़कियां कॉलेज आती हैं और तुम्हारी वजह से तो। नहीं, तुम तो सब कुछ जानती हो। मैंने तुम्हें बताया था वो लड़का मुझे कॉल्स कर रहा था, मुझे तंग कर रहा था, वो उस दिन भी मुझे फॉलो कर रहा था। और जो कुछ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे क्या पता यार तुम्हें कौन कौन फोन करता था और तुम्हारा उस लड़के से क्या ताल्लुक था। और सच कहूँ तो मुझे भी ये बातें झूठी नहीं लगती। चिंगारी के बगैर आग नहीं लगती कभी। आप लोगों की कोई पुरानी दुश्मनी है उनसे? नहीं वकील साहब, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। वो बस हमारा मकान खरीदना चाहते थे और वो मेरे बेटे और बेटी के नाम पे इन्होंने इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है मोहसिन अली इसी बात का गुस्सा निकाल रहा है। वो बहुत ही शातिर और लालची इंसान है, कारोबारी हलकों में इसी वजह से मशहूर है। तो क्या हम इसी बात को बुनियाद बनाकर उनसे केस नहीं लड़ सकते? शायद आपने पूरा केस पढ़ा नहीं है जो उन्होंने दायर किया है। उन्होंने यही इल्जामात बमाए सबूत शामिल किए हैं। आपका शामिर से कोई झगड़ा हुआ था? जी वकील साहब, उसने हमारे दफ्तर में घुसकर हमको धमकियां दी थी और उसके बाद भी वो टला नहीं था। वकील साहब, हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो हम कोशिश करेंगे। उनका केस ही मजबूत नहीं है, उनके ताल्लुकात भी बहुत ऊपर तक हैं, तभी तो अब तक इसकी जमानत नहीं हो सकी। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम की सजा जरूर कम हो जाए, वरना आप तो जानते हैं कत्ल की सजा क्या है।